हेलो स्टूडेंट्स, वस्तुओं के समूह बनाना विषय के हमारे पिछले वीडियो में हमने कुछ पदार्थों से बनी हुई वस्तुओं के बारे में वर्णन किया था। दो सारिणी भी हमने भरी थी। हमने जिक्र किया था कि हम अनेक प्रकार के पदार्थों से कुछ वस्तुएं बना सकते हैं और कुछ वस्तुओं को बनाने के लिए हमें कई पदार्थों का उपयोग करना पड़ सकता है, लेकिन हमें हमेशा यह ध्यान रखना पड़ता है कि हम जिस वस्तु को बना रहे हैं, जिस काम के लिए पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं, उससे संबंधित गुण उसमें होने चाहिए। जैसे एक उदाहरण दिया गया था कि अगर हमें पानी को रखने का बर्तन बनाना है, उसे हम अगर कपड़े का बनाएंगे तो क्या स्थिति होगी? सभी हमारी ओर देख करके हंसेंगे, क्योंकि पानी जैसे ही हम कपड़े के ग्लास में डालेंगे तो पानी सारा का सारा निकल जाएगा। इसी प्रकार की स्थिति अन्य वस्तुओं के बारे में है। हम कपड़े बनाते हैं रुई से, कपड़े अगर लोहे के बनाने लगेंगे तो वो नरम नहीं रहेंगे, हम हाथ पैर नहीं हिला सकेंगे। तो इसी प्रकार से हम किसी भी पदार्थ से कोई वस्तु बनाते हुए उनके गुणों के बारे में जानकारी अवश्य रखते हैं। वो पदार्थ के गुण क्या क्या हो सकते हैं, आज हम उन पदार्थों के गुणों के ऊपर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ पदार्थ बहुत कठोर होते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, लोहा आदि। कुछ पदार्थ बहुत कोमल होते हैं, जैसे स्पंज, रुई, कपड़ा, कागज आदि या मक्खन। कुछ पदार्थ बहुत चिकने होते हैं, जैसे हमारी मेज की प्लाई, संगमरमर का फर्श। कुछ पदार्थ बहुत खुरदरे होते हैं, जिन्हें रुक्ष भी बोलते हैं, जैसे बिना सनमाइका की लकड़ी या कच्चा फर्श। ये बहुत खुरदरे हैं। तो हम पदार्थों के इन गुणों के आधार पर भी पदार्थों का विभाजन कर सकते हैं कि कोई पदार्थ कितना कोमल है, कितना कठोर है, कितना रुक्ष है, कितना चिकना है। कुछ पदार्थों के अंदर विशेष गुण और पाए जाते हैं, जैसे आप कोई लोहे की पुरानी छड़ लीजिए, वो दिखने में कितनी ही पुरानी हो, ऊपर उसके जंग भी लगा हो, लेकिन जैसे ही आप काटेंगे उसको, उसके अंदर से एक विशेष चमक दिखाई देगी, एक द्युति दिखाई देगी। उस द्युति, चमक, ये एक कुछ पदार्थों का विशेष गुण है। लकड़ी को काटेंगे तो ऐसी द्युति हमें दिखाई नहीं देगी, कागज को काटेंगे या फाड़ेंगे तो ऐसी द्युति हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन लोहे को, पीतल को, तांबे को, इस प्रकार के कुछ पदार्थों को जब भी हम काटेंगे, कितने भी पुराने हो, कितने भी रुक्ष दिखाई दे, कितने भी खराब दिखाई दे, जैसे ही काटते हैं एक विशेष चमक, विशेष कांति, विशेष द्युति उनके अंदर दिखाई देती है। ऐसे पदार्थों को धातु कहा जाता है। इन धातुओं के कुछ और गुणों की चर्चा हम हमारी अगली कक्षाओं में करेंगे। पदार्थों के कुछ और गुणों की चर्चा करने से पहले हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक बीकर लीजिए, जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर भी दिया गया है, ग्लास ले सकते हैं कांच का, उसमें पानी डालिए, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल करके हिलाइए। आप क्या देखेंगे, थोड़ी देर में वो नमक सारा का सारा अदृश्य हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा। उसी पानी के गिलास में दूसरी बार आप चीनी मिलाइए, चीनी क्या होगी, वो भी सारी मिल जाएगी, घुल जाएगी उसमें। उसके अंदर आप मिट्टी मिलाइए, बालू रेत मिलाइए, तो क्या होगा, जैसे ही हिलाएंगे एक बार हिलेगा, धीरे धीरे वो सारा बैठ जाएगा। इसका अभिप्राय वो मिलता नहीं है, घुलता नहीं है। पदार्थों के इस गुण को विलेयता बोलते हैं, घुलनशीलता बोलते हैं। पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर बहुत से पदार्थ घुल सकते हैं। इस कारण जब भी पदार्थों की विलेयता की जांच करनी हो तो हम सामान्यतः पानी का प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ पदार्थों की जांच करते हैं। पानी के अंदर अगर चीनी मिलाएंगे तो उसमें मिल जाएगा, इसको बोलेंगे घुलनशील है, विलेय है। पानी में नमक मिलाएंगे तो घुलनशील है, वो विलेय है। पानी में मिट्टी मिलाएंगे तो वो घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है। अगर जैसे चाक का बुरादा होता है, चाक का चूरा अगर पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, वो भी पानी के अंदर नहीं मिलेगा। ये हमने कुछ पदार्थों के बारे में जिक्र किया। इसमें एक द्रव था, पानी हमारा द्रव था, और चीनी, नमक, बुरादा, ये सारे थे
ठोस। अगर हम द्रव को द्रव में मिलाएं तो क्या सभी मिल जाएंगे? उस पर भी उनके अलग अलग गुण धर्म देखने को मिलते हैं। सभी द्रव आपस में घुलते नहीं हैं। जैसे पानी के अंदर अगर हम नींबू का रस मिलाएंगे तो वो उसमें घुल जाएगा, लेकिन पानी के अंदर अगर हम सरसों का तेल मिलाएंगे तो उसको हिलाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो अलग अलग सतह बन जाएंगी उसकी। पानी में केरोसिन का तेल मिलाएंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। पानी में अगर हम नारियल का तेल मिलाएंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हमारी पाठ्य पुस्तक में एक सारिणी भी दी हुई है। आप हमारे घर के अंदर उपलब्ध हमारी द्रव के अंदर मिलाने के लिए ठोस सामग्रियों का, द्रव के अंदर मिलाने के लिए द्रव सामग्रियों का प्रयोग करके देखें, उनके अंदर मिला करके देखें कि कौन कौन से पदार्थ एक दूसरे में मिल जाते हैं, घुलनशील है, कौन से अघुलनशील हैं, और इस प्रकार के 5-5 पदार्थों की सूचियां बनाएं। इसे पदार्थों का विलेयता का या घुलनशीलता का गुण कहा जाता है। पदार्थों का एक और गुण होता है, ऐसे ही कोई कंकर अगर आप तालाब में फेंकेंगे तो वो कंकर डूब जाएगा, लेकिन कोई लकड़ी की डंडी फेंकेंगे या पेड़ का पत्ता है तो वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो एक ही पानी के अंदर दो अलग अलग पदार्थों के अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। तो हम इस आधार पर भी पदार्थों का, वस्तुओं का विभाजन कर सकते हैं। हमें पानी के अंदर तैर सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं और पानी के अंदर डूबने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। संकेत रूप में आपको बता देता हूं, प्लास्टिक का पेन अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा? तैरेगा वो। लोहे का नट या बोल्ट लेकर के डालेंगे तो वो डूबेगा। लकड़ी भले ही कितनी भी भारी हो, कितनी भी बड़ी हो, अगर वो पानी में डालेंगे तो वो तैरेगी। धातु का कोई भी टुकड़ा, चाहे कितना ही छोटा, सुई भी अगर हम पानी में डालेंगे तो वो डूबेगी। इस प्रकार से आप 5 पानी में डूबने वाली और 5 पानी में तैर सकने वाली वस्तुओं की सूची भी बनाएंगे और अपनी क्लास टीचर से चेक करवाएंगे। पदार्थों के एक और विशेष गुण की हम चर्चा करते हैं, वह है पारदर्शिता। प्यारे बच्चों, पानी का एक कांच का गिलास लीजिए, क्या आप उसके आर पार देख सकते हैं? हाँ, हमारे घर में माताजी मिर्च मसाले रसोई में रखने के लिए वो पारदर्शी डब्बों का प्रयोग क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें वो दिखाई दे जाता है कि इसके अंदर ये मसाला, ये मिर्च, कि इसके अंदर ये सामान रखा है, इसलिए वो पारदर्शी डब्बों का प्रयोग करती हैं। तो कुछ पदार्थ हमारे ऐसे होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। जैसे हवा, हमारे बीच में आप और मैं आमने सामने बैठे हों, हमारे बीच में हवा हो तो उससे हमें कोई रुकावट नहीं होती, हम एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बीच में दीवार हो तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। तो जिन पदार्थों के आर पार देखा जा सके उन्हें हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, चश्मे का लेंस आदि। कुछ पदार्थ ऐसे, जैसा कि मैंने अभी बताया था, दीवार की तरह से जिनके आर पार नहीं देखा जा सके, उन पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार, हमारी किताब, कॉपी, अगर आंखों के आगे हम किताब लगा लें तो हमें किताब के उधर क्या है, उसके पार क्या है, दिखाई नहीं देता, तो हमारी किताब अपारदर्शी है, दीवार अपारदर्शी है, लकड़ी का टुकड़ा अपारदर्शी है। लेकिन इन दोनों के बीच, पारदर्शी और अपारदर्शी, इन दोनों गुणों के बीच एक कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर दोनों लक्षण सम्मिलित रूप से होते हैं। न तो वो पूर्णतः पारदर्शी कहे जा सकते, न पूर्णतः अपारदर्शी कहे जा सकते। जैसे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, कई बार चित्र बनाने के लिए कागज लेकर के अपने बालों में रगड़ लेते हैं, बालों का तेल उसमें लग जाएगा तो वो किसी भी चित्र के ऊपर जिसका चित्र बनाना होता है उसका कुछ, उसकी छवि आ जाती है और उसके ऊपर से लिखते हैं। उस तेल लगे चिकने कागज में से अगर हम आर पार देखना चाहें तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ उसमें से दिखाई दे जाता है। इसी प्रकार से कांच सामान्यतः पारदर्शी होता है, लेकिन उसे रगड़ दिया जाए, घिस दिया जाए किसी खुरदरी सतह पर तो वो अपारदर्शी भी नहीं रहता और पारदर्शी भी नहीं होता। घिसा हुआ कांच कैसा हो जाता है, ऐसी बीच की स्थिति का हो जाता है। हमारी कुछ पॉलीथीन होती है रंगीन,
उनके अंदर से भी यही स्थिति होती है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें से देखने पर आर पार न तो स्पष्ट दिखाई दे और न ही बिल्कुल दिखाई न दे, ऐसी स्थिति हो, यानी दोनों स्थितियों के बीच की स्थिति जो हो, ऐसे पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी जिन पदार्थों के आर पार देखने पर हमें धुंधला दिखाई दे, धुंधला प्रतीत हो, ऐसे पदार्थों को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पदार्थों का अनेक गुणों के अनुसार हमने विभाजन, उनके ऊपर चर्चा की, उनका वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पीछे दिए गए अभ्यास के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें और अपनी नोटबुक में उनको नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, बाय।